जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि म्योंग ब्यूनरैंग वैली के अंदर गया था जानकारी पता करने के लिए। अब इस एपिसोड में आगे जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उन ठगों के लीडर ने म्योंग को अपने साथ ले जाकर अपने मास्टर से मिलाया। यह देखकर उन ठगों का मास्टर बहुत हैरान हो गया और बोला कि यह बहुत अजीब है कि यहाँ कोई जानकारी पता करने आया है। यह मास्टर उनके ग्रुप का थर्ड एल्डर था। फिर उन ठगों के लीडर ने अपने मास्टर से कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं इन्हें यह को आपसे मिलाने लाया हूँ। एल्डर ने म्योंग और उस जासूस से पूछा कि आप डेमोनिक सेक्ट के कौन से 6 बड़े क्लैन के कौन से क्लैन के मेंबर हैं। फिर म्योंग ने हंसते हुए जवाब दिया कि आपका गैस बिल्कुल सही है, मैं उन 6 बड़े क्लैनों में से ही एक हूँ। अगर आपने हमारे क्लैन को अच्छे से अगर पहचान लिया तो आपको इसका इनाम मिल सकता है। यह सुनकर उन ठगों के थर्ड एल्डर के मन में ये बात आई कि वह 6 बड़े क्लैन बहुत अमीर है, वह यहाँ पर क्यों आए हैं। यह सोचते हुए वो हैरान हो गया और फिर उसने सोचा यह इस जैसी खतरनाक जगह में क्यों आए हैं। इनके साथ जो बंदा दिख रहा है वह शाह क्लैन का इंटेलिजेंस ब्रांच का बंदा लग रहा है। क्यों ये दोनों यहाँ पर आए हैं। मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है आप शायद हावा क्लैन से हो सकते हैं। यह सुनकर म्योंग अपने मन में सोचने लगा कि आखिरकार यह हावा क्लैन के पास ही पहुँचा। लेकिन फिर म्योंग ने जवाब दिया, तुम गलत हो, मैं हावा क्लैन से नहीं हूँ, मेरा नाम जिन म्योंग है और मैं जिन क्लैन से हूँ। यह सुनकर उन ठगों का थर्ड एल्डर हैरान हो गया और डरते हुए बोला, क्या तुम डेमोनिक हेवन जिन क्लैन से हो और तुम वहाँ सबसे बड़े यंग मास्टर जिन मुयुंग हो। यह सुनने के बाद मुयुंग के साथ आने वाला वह खबरी भी हैरान हो गया और मन में सोचा, क्या यह सही है कि यंग मास्टर ने अपनी आइडेंटिटी यहाँ रिवील कर दी। उस बात का क्या हुआ कि हम ब्लैक ब्लड डिजीज़ का बारे में यहाँ पता करने आए थे। फिर म्योंग ने अपने मन में सोचा, अगर ये बंदा हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता तो मैं इन्हें अपने क्लैन के पावर के दम पर कुचल देता। ठगों के थर्ड एल्डर ने म्योंग से पूछा कि आप जैसा जिन क्लैन का एक नोबल बंदा इस जैसी बदनाम जगह में क्यों आया है। फिर म्योंग ने जवाब दिया कि मुझे ब्लैक ब्लड के बारे में जानना है। यह सुनकर वह थर्ड एल्डर भी बहुत हैरान हो गया, क्योंकि पूछा था कि ब्लैक ब्लड की दवाई यहाँ पर खोजी गई है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। म्योंग ने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो इसके लिए तुम्हें इनाम भी मिल सकता है। यह कहकर म्योंग ने उसकी ओर एक पैसे की थैली फेंकी। जब उस थर्ड एल्डर ने उस पैसे की थैली को खोला तो उसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर वह थर्ड एल्डर बहुत हैरान हो गया। फिर उस थर्ड एल्डर ने जवाब दिया, ब्लैक ब्लड यह एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमें भी ज़्यादा नहीं पता, बस ये बीमारी यहीं से फैलती है जिसे हम भी संभाल नहीं सकते। हम केवल हान फैमिली के लिए ही दवा का उत्पादन करते हैं। हम रेड लाइन डिस्ट्रिक्ट और उसके पीछे के इलाके में इसका वितरण नहीं करते हैं, हम इसे सिर्फ हान क्लैन के लिए ही बनाते हैं। यह सुनकर म्योंग ने पूछा, तुम लोग इसे सिर्फ हान क्लैन के लिए ही क्यों बनाते हो, इसके बारे में बाकी डेमोनिक क्लैन के बाकी सेक्टों के लिए क्यों नहीं बनाते। जिसके जवाब में उस थर्ड एल्डर ने जवाब दिया, क्योंकि हान क्लैन और शाह क्लैन के बीच में लड़ाई है, इसलिए हम हान क्लैन के लिए बनाते हैं और शाह क्लैन के लिए नहीं बना सकते। और क्योंकि यह बीमारी बाकी डेमोनिक सेक्ट के बाकी इलाकों में नहीं फैली है, इसलिए बाकी क्लैन अभी तक इसके बारे में नहीं जानते। फिर म्योंग ने पूछा, ब्लैक ब्लड जो बीमारी है इसके दवाई को कौन संभालता है और बेचता है। फिर म्योंग तभी अचानक सवालों का जवाब होता है और पाने के बाद जगह से सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा उसे दिखाई देता है कि एक बंदा दौड़ते हुए चिल्ला रहा होता है कि मास्टर, हमारे इलाके में हमला हो चुका है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। यह चिल्लाते हुए वो म्योंग और उसके उस खबरी के बगल से जाता है। यह देखकर म्योंग भी हैरान हो जाता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें यूरा को दिखाया जाता है जो
एक जगह पे अपने हाथ में तलवार लेकर खड़ी थी और वहाँ आसपास बहुत सारी लाशें बिछी हुई थी। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो बंदा दौड़ते हुए अपने मास्टर के पास जाता है जो वहाँ पर ज़मीन पे सो रहा था। फिर उसका मास्टर उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाता है और फिर वह आदमी अपने मास्टर को बताता है कि डेमन क्लैन की यंग सेक्ट लीडर यहाँ आई है और खून खराबा मचा रही है। फिर वह लीडर अपने उस सबऑर्डिनेट से बोलता है, क्या तुम दिन में दारू पीकर यहाँ आए हो? फिर हमें बताया जाता है कि वह लीडर हिडन क्लाउड स्क्वाड का बंदा होता है जो मुरिम अलायंस से होता है। उसका नाम गायोन म्यूंगे होता है। फिर उसका सबऑर्डिनेट उसे बताता है कि मास्टर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सच में डिमोनिक लैंड की यंग लीडर यूरा ने हम पर हमला कर दिया है। फिर वह सबऑर्डिनेट बताता है कि यूरा ने हम पर हमला किया और उसके साथ हिडन फ्रॉग वैली के भी लोग थे और उसके साथ साहा क्लैन के भी लोग थे। फिर वह हिडन क्लाउड स्क्वाड का लीडर भी हैरान हो गया और बोला, क्या सिर्फ डिमोनिक सेक्ट की लीडर यूरा ही नहीं बल्कि डिमोनिक सेक्ट के 6 बड़े क्लैन के लोगों ने भी हम पर हमला कर दिया है? फिर वो लीडर सोचता है कि जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि हम पर हमला डीमन क्लैन की यंग लीडर यूरा ने और उसके डिमोनिक सेक्ट के 6 क्लैन में से साहा यून ऑफ द साहा क्लैन, सा ब्यून ऑफ द सा क्लैन एंड और पी क्लैन की दोनों ट्विन सिस्टर्स भी उसके साथ हम पर हमला कर रही है। यह सोचकर उस लीडर ने सोचा कि यह बहुत मुश्किल है कि इससे हम जीत सकें, लेकिन हमें इन पर हमला करना चाहिए। फिर उस लीडर ने अपना हथियार उठाया और अपने सबऑर्डिनेट को बोला, चलो उन्हें रोकते हैं अपनी पूरी ताकत से और सारे लोगों को इकट्ठा कर लो। यह सुनकर वह सबऑर्डिनेट खुश हो गया और हिडन क्लाउड स्क्वाड के सारे बंदों को लेकर उन लोगों के पास जाने लगा। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है यूरा की ओर, जहाँ एक लड़की जो यूरा के साथ थी वो यूरा को बता रही थी कि तुमने नोटिस किया यहाँ आसपास कोई नहीं है। फिर यूरा अपने मन में सोच रही थी कि वह लोग इस जगह को ऐसे सुनसान छोड़कर क्यों चले गए हैं। अब यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इसके एपिसोड्स ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इसका एक नया एपिसोड आ गया था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। और इसके बाद इसके एक वीडियो और आएगा, वह शाम तक आ जाएगा और इसके साथ में और शाम तक एक वीडियो एम्परर ऑफ द सोल प्ले का भी आ जाएगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर दें।